तो स्वामी जी, कुदरत के संजोग जुटाने से जो है वो हमारा उसके अंदर जो ये हम जो सनातन सत्य को जानना चाहते हैं, उसके अंदर कुदरत का तो रोल है ही है, क्योंकि विज्ञान ही कुदरत का वही हमको देती है। तो मैं इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि एक जो है दादा भगवान के ग्रुप के अंदर समझिए, सारा आमनाय में समझिए, अक्रम विज्ञान में समझिए, एक धारणा बनी हुई है ज्ञान विधि करने की, कि ज्ञान लिए बिना जो है व्यक्ति कर्ता पद त्याग नहीं सकता। और ये ज्ञानी पुरुष का अतिशय होता है कि वो ज्ञान दे करके आपको अकर्ता निमित्त बनाते हैं, और उसी के बाद ही इसका सारा डेवलपमेंट होता है। और उसका जस्टिफिकेशन ही बताते हैं। अनंतानुबंधी कषायक जो है वो उसकी जहर की थैली को ज्ञानी पुरुष जो है अतिशय के रूप में जो है अपना निकाल करके, और फिर आपके अंदर जो है परमात्मा की, कहना चाहिए कि आत्मा की जो है स्पर्श कराता है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसकी प्रतीति कराता है 100% के रूप में। तो क्या अध्यात्म विज्ञान के अंदर ज्ञान विधि करना ये जरूरी है क्या? ये मैं जानना चाहता हूँ। देखो, मुक्ति के मार्ग में कोई स्टैंडर्ड विधि या प्रक्रिया नहीं होती है। सनातन सत्य में कुदरत का कानून ही सर्वोपरि होता है, और हर अनुभवी पुरुष अपने उदय कर्म के अधीन ज्ञान देने का नया नया रास्ता जो इनको अच्छा लगता है उसके माध्यम से लोगों को ये ज्ञान कहो या विज्ञान कहो समझाने की कोशिश करता है। तो रास्ता तो सनातन नहीं हो सकता है, मगर हाँ, जो ज्ञानी पुरुष के माध्यम से लोगों को जो ज्ञान मिलता है उसके माध्यम से लोगों को कम से कम सही समझ मिलती है कई हद तक, और उसमें थोड़े बहुत लोग सही रास्ते पर आगे चल भी पाते हैं। ज्यादातर लोग प्रत्यक्ष मिलने के बाद भी या तो ज्ञान लेने की विधि प्रक्रिया करने के बावजूद भी ज्ञान को विज्ञान के रूप में नहीं समझ पाते हैं, और इसीलिए प्रगति होना तो संभव नहीं है। परंतु हो सकता है कि वो आज ज्ञानी पुरुष को मिलने के बाद भले ही उनको प्रतीति हो गई कि मैं शुद्धात्मा हूं, मगर जब तक विज्ञान कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना नहीं समझ में आएगा, वहां तक अज्ञान जाने की संभावना नहीं है। आपने मैं शुद्धात्मा हूं वो जान लिया, वो अच्छी बात है, वो गलत नहीं है। पहले भी जानते थे कि मैं आत्मा हूं, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जगत का जो संचालक है, वो संचालक पूरा यूनिवर्स चलाता है, जिसमें हमारे मन वचन काया की पूरी लाइफ आ गई। ये बातें जब सिद्धांत से समझ में नहीं आएगी, वहां तक आपका दर्शन मिथ्या ही रहेगा। अगर विज्ञान समझ में नहीं आएगा तो आपने ज्ञान दृष्टि पाके व्यवस्थित शक्ति तो बोल दिया, आंसर तो अच्छा है, मगर आंसर के पीछे आपके पास साइंटिफिक विजन नहीं है, तो वो आंसर रहेगा, उसमें पावर नहीं रहेगा। और पावर नहीं रहने का बहुत कारण है। सबसे पहली बात यह है कि आपने जो ज्ञान के बाद जो आपको आज्ञा धर्म मिलता है उसमें व्यवस्थित शक्ति सब चलाते हैं, वो तो बताते हैं, मगर इसमें ये भी बताते हैं कि आपको शुद्धात्मा के खाता वही में रकम जमा करने के लिए आपको ये सत साधन करना पड़ेगा। यानी फिर उसमें प्रकृति का रोल आ गया। किसका रोल आ गया? प्रकृति। तो अगर प्रकृति की क्रिया को आप पुरुषार्थ मानोगे तो साइंस समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए ज्ञानी पुरुष भले ही ज्ञान देते हैं, ज्ञान विधि देते हैं, आज्ञा धर्म देते हैं, अच्छी बात है, गलत नहीं है, मगर ये सही मुक्ति का मार्ग नहीं है। तो इसीलिए मैं विज्ञान को समझने के ऊपर भार देता हूं।
जहां तक वो सनातन सत्य का विज्ञान नहीं समझेंगे, जो कुदरती कानून और कुदरती रचना के ऊपर आधारित है, वो जब तक नहीं समझेंगे तब तक मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना या अज्ञान को नाश करना संभव नहीं है। तो इसीलिए मैं ऐसा मानता हूं कि विधि शायद इनको हेल्प जरूर करेंगी, मगर वो पुण्य के मार्ग में हेल्प करेगी, या तो बार बार ज्ञानी पुरुष मिले ऐसी भावना के लिए हेल्प करेगी, या तो ये ज्ञान के माध्यम से उनको नव कलम जो भावना करते तो अच्छा चारित्र भी मिलेगा, ये भी अच्छी बात है, मगर मूलतः अज्ञान नाश करने का जो रास्ता है वो विज्ञान जाने बिना संभव नहीं है। और इसीलिए जो ज्ञान होता है, ज्ञान वास्तव में दृष्टि के रूप में होता है। ज्ञान कोई देने लेने की क्रिया नहीं है। मेथड कोई भी है, आप किसी की दृष्टि बदल सकते हैं और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। और बाकी आपने कर्मों के भुगतान की बात बताया कि ये कर्म खत्म हो जाएंगे, ये कर्म खत्म हो जाएंगे। देखो, कर्म आपने बांधे हैं, खत्म आपको ही करना पड़ेगा, कोई भी लेवल के कर्म। हाँ, कर्म न बने नया, ऐसा ज्ञान ज्ञानी पुरुष दे सकते हैं और आप पुरुषार्थ करके इसका नाश कर सकते हैं। मगर अज्ञान से बंधा हुआ कर्म आपका है और कोई व्यक्ति आपके कर्मों का नाश करे, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? आप समझ सकते हैं, तीर्थंकर भगवान भी अपने पत्नी के कर्म को नाश नहीं किया, कर नहीं सकते हैं ना। तो हाँ, लोगों को जहां है वहां से आगे जाने का रास्ता जरूर है, सहयोगी बन सकते हैं। हाँ, मगर जब तक उसको विज्ञान समझ में नहीं आएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ समझ में नहीं आएगा, सनातन सत्य समझ में नहीं आएगा, वहां तक वास्तव में मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना संभव नहीं है। तो इसीलिए हमने कहा, जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ते समय हमको लक्ष्य में रहना चाहिए कि भी कैसे भी करके लोग जो मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़े हैं वो विज्ञान के साथ आगे बढ़े, तो ही उसको हेल्प होगी, नहीं तो पाप पुण्य के मार्ग पे हेल्प नहीं कर सकती है। बाकी तो कुछ कर सकती नहीं है, मगर संसार में वो सहायक बन सकते हैं। तो आइए हम आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से और ज्यादा बात समझने की कोशिश करें। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्पष्टीकरण के लिए। आपने कहा कि ज्ञान विधि ज्ञानी पुरुष वाला देना कोई गलत नहीं है, वह सहयोगी बन सकती, उसमें बहुत प्रीति के रूप में आत्मा की प्रीति कराई जाती है, नौ कल्म के रूप के अंदर सबके प्रति मंगल भावना की प्रायश्चित की बात होती है। मतलब ये अच्छा है, ये सहायक है, परंतु वो सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं है। प्राइमरी ये है कि आपको सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की दृष्टि में एप्लीकेशन करके आपको अज्ञान को धीरे धीरे उसकी जो इंटरेस्ट, इंटेंशन और वैल्यू कम करते करते उसको जीरो करना, ये मुख्य काम है। और ये काम सनातन सत्य कर सकता है। आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।